हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। बेली की ड्यूटी क्या है? सबसे पहला है टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151, ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक केयर द गुड्स ऑफ बेल्ड टू दैम। बेली शुड टेक केयर ऑफ दिस गुड्स एज एन ऑर्डिनरी मैन विल टेक केयर ऑफ गुड्स ऑफ द सेम वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो बेली का सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है कि जो गुड्स, ठीक है, बेलर ने, ए ने बी को दिया होगा, ये बेलर है, बेलर ने बेली को दिया होगा, तो बेली क्या करे, उसको संभाल के रखे, उसका ध्यान रखे। किसमें डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 151 में ये डिफाइन किया गया है। अगर बेली जो है अच्छे से ध्यान रखता है सामान का, ठीक है, और उसकी वजह से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, तो जो भी लॉस होगा उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसकी वजह से किसी भी तरीके का लॉस होता है तो फिर उसको उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज़, तो सेक्शन 153 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है कि ड्यूटी बेली की क्या बनती है कि वो अनऑथोराइज्ड यूज़ ना करे गुड्स का। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो बेलमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बेलर जो है, अगर ऐसा कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ करता है तो बेलर जो है क्या करेगा, डैमेज तो अगर हुआ बेली की वजह से किसी तरीके का बेलर के सामान को, बेलर को, तो उसके लिए वो उस पर क्लेम कर सकता है। सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कीप गुड्स सेपरेट, मतलब अपने गुड्स के साथ उसके जो हैं पर्सनल गुड्स को ना मिलाए, ये भी बेली की ड्यूटी बनती है। द बेली नीड टू कीप द गुड्स सेपरेटली फ्रॉम हिज ओन गुड्स। इट शुड नॉट बी मिक्स द गुड्स अंडर बेलमेंट विथ हिज ओन गुड्स। इन केस ऑफ बेली मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स without the consent of baler, then baler also have a interest in the mixture। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अगर वो गुड्स को सेपरेट रखने की ड्यूटी बनती है, लेकिन अगर वो फिर भी मिला लेता है तो अगर बेलर चाहे तो उसको मान सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको अलग करने बोल सकता है। और अगर वो अलग नहीं हो सकता तो जो डैमेज है उसके लिए, जो लॉस हुआ मिक्स करने से, ठीक है, उसके लिए भरपाई के लिए वो क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन देना पड़ेगा किसको, बेली। Not to set adverse title, बेली must not set the adverse title of a goods built। ठीक है, adverse title नहीं बनाना इसकी ड्यूटी बनती है। रिटर्न गुड्स, जब जो उद्देश्य, जो पर्पस है फुल हो जाएगा, जो बेलमेंट का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें क्या है, उसके बाद बेली को उस सामान रिटर्न करने की ड्यूटी बनती है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो बेली को पे करना पड़ेगा। रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट, ठीक है, तो देखो बेली के समान जैसे ए है, बी के पास अपनी हैन छोड़ के जाता है। ठीक है, अब वो हैन क्या करती है, वो मुर्गी क्या करती है, एग देती है। तो बी जो है बेली, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए को वो प्रॉफिट, वो एग भी रिटर्न करे, ये नहीं कि छुपा के रखते। ठीक है, तो ये है बेली के जो भी है ड्यूटीज़। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।